इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजी मैथ का सिलेबस, यानी कि जो भी स्टूडेंट अपना एमएससी मैथ से कर रहे होंगे उनका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कितना पेपर पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में और हर पेपर का कितने नंबर का होता है हर पेपर। उसके साथ साथ ही किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आते हैं तो किस तरह के लॉन्ग आते हैं, कितने नंबर का आते हैं, शॉर्ट आते हैं कितने नंबर के आते हैं, कितना क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले एक और बात बता दूं कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पीजी कर रहे हैं, मैथ ले रखे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपका सिलेबस सभी का सेम है। उसके अलावा किसी भी सेमेस्टर में जाइएगा तो मैथ का सिलेबस हर से यूनिवर्सिटी के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि नया एजुकेशन पॉलिसी आया है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर कितना पढ़ना है। अगर कोई स्टूडेंट पीजी मैथ ले रखा है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर पढ़ने हैं, तो टोटल आपको 5 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, तो सीसी पेपर 1, सीसी पेपर 2, सीसी पेपर 3, सीसी पेपर 4 और एई सीसी पेपर 1। सीसी का मतलब क्या होता है, कोर कोर्स, यानी कि जो सब्जेक्ट आप ले रखे हैं उसी का पहला पेपर। ठीक, इसमें भी आपको मैथ पढ़ना है, सीसी पेपर 2 में भी आपको मैथ पढ़ना है, सीसी पेपर 3 में पढ़ना है और सीसी पेपर 4 में भी पढ़ना है। लेकिन ये चारों पेपर का अपना अपना सिलेबस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एईसीसी 1 का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, यानी कि इसमें आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जैसे क्रिएटिविटी वाले चीज़ इसमें आपको पढ़ना होता है। ठीक है, और कंपलसरी इसमें वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि यह जो एईसीसी 1 है, जो इसका सिलेबस है, वह किसी भी कोई भी स्टूडेंट अगर पीजी कर रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट से तो ये उसको सेम ही पढ़ना है सभी किसी को, इसलिए इसे कंपलसरी रखा गया है। ठीक है, तो आइए सीसी पेपर 1 का बात करें। तो सीसी पेपर 1 में आपको पढ़ना है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, ये आपका बॉर्डर टॉपिक है। इसी से रिलेटेड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से रिलेटेड ही आपको 5 यूनिट पढ़ने, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, 5 यूनिट आपको किससे रिलेटेड पढ़ना है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। जिसमें यूनिट 1 में होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप एक्शन, साइलोस थ्योरम, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज, कंपोजिशन सीरीज ऑफ अ ग्रुप, जॉर्डन होल्डर थ्योरी, सॉल्वेबल ग्रुप्स, कम्यूटेटर्स, सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, लिपोटेंट ग्रुप। ठीक है, ऐसे अगर मैं एक लाइन पढ़ूंगा, ठीक है, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को रोक कर, ठीक है, आप लोग अपना देख ले क्या सिलेबस है पेपर 1 का। तो ये है आपका सीसी पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन भी कॉपी में कर सकते हैं वीडियो रोक कर। ठीक है, ये जो सीसी पेपर 1 जो होता है, ठीक है, ये आपका 100 नंबर का होता है। 30 नंबर आपके कॉलेज में एग्जाम लिया जाएगा जो मिड सेमेस्टर एग्जाम के या इंटरनल एग्जाम के नाम से लिया जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं बोलते। ठीक है, याद रखिए, इसको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं बोलते। ठीक है, या मिड सेमेस्टर एग्जाम या इंटरनल एग्जाम के नाम से लिया जाता है। 100 नंबर में से 30 नंबर का। ठीक है, और बच्चे जो 70 नंबर, ये आपका सेंटर पर, जिस तरह आप लोग ग्रेजुएशन में, इंटर में, 10th में सेंटर पर जाएगा एग्जाम, जो वैसे ही 70 नंबर का एग्जाम होगा। ये 70 नंबर का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे इस 70 नंबर में, तो आइए बात करते हैं। तो इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का रहेगा, यानी 20 नंबर ये हो गया। ठीक है, आपको 4 शॉर्ट आंसर बनाने होंगे, एक शॉर्ट आंसर 5 नंबर का, तो ये भी हो गया आपको 20 नंबर टोटल। और 3 लॉन्ग आंसर बनाने हैं, एक लॉन्ग आंसर 10 नंबर का, यानी कि 30 नंबर या 70 नंबर आपके टोटल ये जो आपका सेंटर पर एग्जाम होगा उसका है। ठीक है, पैटर्न के किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और उस आपका सीसी पेपर 1 में यह सिलेबस है, इसी में से सीसी पेपर 1 का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करें सीसी पेपर 2 का सिलेबस, तो सीसी पेपर 2 में पढ़ना है रियल एनालिसिस, जिसमें आपको टोटल 5 यूनिट इसमें भी पढ़ना है। ये 5 यूनिट रियल एनालिसिस से रिलेट करेगा। ठीक है, उसी के बारे में बताएगा। ठीक है, यह पेपर भी आपका 100 नंबर का होता है। आप लोग अगर चाहते हैं कि इसका आप लोग पढ़ना के क्या क्या इस टॉपिक है, यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, तो आप लोग वीडियो रोककर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, या नोट डाउन कर सकते हैं। तो यह भी पेपर 100 नंबर का होता है। सीसी पेपर 2 30 नंबर होता है, जो
आपको जैसे बोला कॉलेज वाला इसका भी होगा, कॉलेज वाला इसका भी लेंगे 30 नंबर, और जो 70 नंबर का वो सेंटर पर आएगा। ठीक है, तो 70 नंबर का जो सेंटर पर उसका भी सेम वही है, 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, 4 शॉर्ट आंसर आएंगे, एक शॉर्ट आंसर 5 नंबर का, और 3 लॉन्ग आंसर बनाने होंगे, एक 10 नंबर का, सेम वही प्रोसेस। फिर जो CC पेपर 3 है, ठीक है, ये थर्ड पेपर आपका, जिसमें पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा। इसी से रिलेटेड आपको इसमें भी 5 टॉपिक यानी 5 यूनिट पढ़ने हैं, और हर यूनिट में अपना अपना टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो रोक के इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये भी पेपर आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, 30 नंबर कॉलेज में इसमें से भी लिया जाएगा। ठीक है, और 70 नंबर का सेंटर पर होगा, और इसमें से भी वही 10 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, 4 शॉर्ट आंसर, एक शॉर्ट आंसर 5 नंबर का, 3 लॉन्ग, एक लॉन्ग 10 नंबर का। ठीक है, फिर चौथा पेपर आपका CC पेपर 4। ठीक है, इसमें आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपको टोटल इसमें सेट थ्योरी है, जिसमें यूनिट 1। ठीक है, इसी के अंडर डिस्क्रीट थ्योरी में ही आपको सेट थ्योरी है। ठीक है, जिसमें यूनिट 1 का जो भी पढ़िएगा आप वो सेट थ्योरी के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, यूनिट 2 में जो भी आपको टॉपिक्स पढ़ेंगे वो लेटिस थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, और बोलेन अलजेब्रा है। ठीक है, ये जो थ्योरी है बोलेन अलजेब्रा, वो यूनिट 3 और 4 जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, और जो यूनिट 5 आप पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेटरी थ्योरीज के इर्द गिर्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस होगा CC पेपर 4 का। ये भी पेपर आपका 100 नंबर का होता है, 30 नंबर इसमें से कॉलेज का एग्जाम लेगा। ठीक है, और 70 नंबर जो बच गया वो आपको सेंटर पे एग्जाम देना होगा। ये भी सेम है, 10 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, 4 शॉर्ट, एक शॉर्ट 5 नंबर का, 3 लॉन्ग, एक लॉन्ग 10 नंबर का। ठीक है, और लास्ट पेपर आपको बचता है 5वां पेपर, जो है AECC 1। ठीक, AECC जैसे बताया मैंने, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट जो 3 होगा, इसमें जो भी टॉपिक होंगे वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से इर्द गिर्द घूमेगा, इसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, और जो यूनिट 4 और यूनिट 5 है, इसमें वह जो भी यूनिट 4 यूनिट 5 में पढ़ना है वो सब स्वच्छ भारत अभियान के इर्द गिर्द घुमाया जाएगा, या तो उसी के इर्द गिर्द पढ़ना है। ठीक है, तो यही एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स यही है, क्रिएटिविटी वाला चीज़। ठीक है, ये आपका 5वां पेपर है, ये भी पर 100 नंबर का रहेगा। इसमें भी 30 नंबर कॉलेज वाले एग्जाम लेंगे, और 70 नंबर जो हो गया आपको सेंटर पर जाके एग्जाम देना है। ये भी इसमें से आपको 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, 4 शॉर्ट आएंगे, एक शॉर्ट 5 नंबर का, 3 लॉन्ग आएंगे, एक लॉन्ग 10 नंबर का। यानी कि टोटल आपको 5 पेपर पढ़ने हैं, हर पेपर आपका 100 नंबर का, यानी कि 5 पेपर 100 नंबर का एक पेपर है, तो हो गया टोटल 500, यानी कि 500 पर आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, उसमें जितना नंबर आप लाए, लेकिन उस 500 में हर पेपर का 30 नंबर कॉलेज लेगा, यानी कि 5, यानी कि 150 नंबर आपके कॉलेज के पास है। ठीक है, तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे। ठीक है, काफ़ी सारे कॉलेज में जिनके करते हैं कैसा होता है बिहार में। ठीक है, और बचा 350 नंबर के एग्जाम होगा, हर पेपर का 700, तो 5 पेपर का 350। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 500 में टोटल आपका जितना नंबर आपका अब एग्ज़ाम में आ जाए वो आपका टोटल 500 पर बनेगा। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।